हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स अवेलेबल है। अभी तक मैंने 50 से भी ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स पढ़ा दिए। तो प्लीज गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलते रहे। मैं आपको 2 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ एंड आगे भी फ्री में पढ़ाते रहूंगा। बट गाइस, प्लीज आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। वीडियो में क्या बोला है, डायरेक्शन में क्या बोला है, द ग्राफ शोज द डाटा ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रश, पेस्ट एंड फेस वॉश सोल्ड। सेल का डाटा दिया है ब्रश, पेस्ट एंड फेस वॉश का, एंड द परसेंटेज ऑफ ब्रश एंड पेस्ट सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स sold by respective shops. Study the data carefully and answer the following questions. तो ये जो आपको इस सर्कुलर डायग्राम में जो चार्ट दिया है उसमें क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ब्रश, पेस्ट एंड फेस वॉश सोल्ड। तो टोटल नंबर का डाटा दे दिया है, मतलब एम शॉप ने टोटल नंबर ऑफ कितने सेल किए गए होंगे, 1500 सेल किए गए होंगे। कितने सेल किए गए होंगे गाइस, एम ने टोटल नंबर ऑफ 1500 सेल किए गए होंगे। तो यही पे डाटा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। टॉप कौन से एम एन ओ क्यू पी, एम, एम के बाद क्या है, एम एन ओ क्यू पी। ठीक है, एम एन ओ क्यू पी सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से शॉप में आने वाला है, कौन से बंदे के लिए कौन सा डाटा होने वाला है। एन को सेपरेट कर लिया मैंने, ओ को सेपरेट कर लिया मैंने, क्यू को सेपरेट कर लिया मैंने, क्यू के बाद पी को सेपरेट कर लिया मैंने। ठीक है, किसको सेपरेट कर लिया, पी को सेपरेट कर लिया, शॉप्स को सेपरेट कर लिया। अब शॉप के बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ लिखूंगा। एम में कितने सेल किए गए होंगे, तीनों मिला के, तीनों आइटम मिला के 1500। उसके बाद क्या है गाइस, एन ने कितने सेल किए गए होंगे, एन ने 1440। एन ने कितने सेल किए, 1440। तो 1440 बना लेते हैं एन के साथ, एन के सामने। अब आगे क्या बोला है, अब आगे ये जो ओ दिख रहा है येलो कलर में हाईलाइट किया गया, ये कितना है, ये 1800 है। तो ओ के सामने 1800 बना लेते हैं। फिर पर्पल कलर वाला क्या है, पर्पल कलर वाला क्यू है, 1350। क्या मिल जाएगा, 1350 मिल जाएगा। 1350 एटम सोल्ड किए गए होंगे, 1650 पी का आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1650 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर डाटा तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब आगे ये जो ब्लू डॉट में दिख रहा है ये क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रश सोल्ड, एंड ये रेड डॉट में दिख रहा है परसेंटेज ऑफ पेस्ट सोल्ड। तो ब्रश सोल्ड एंड पेस्ट सोल्ड का परसेंटेज दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रश बना लेते हैं, ब्रश के बाद क्या बना लेते हैं, ब्रश के बाद पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट के बाद क्या मिल जाएगा, पेस्ट के बाद फेस वॉश मिल जाएगा। ठीक है, पेस्ट के बाद क्या मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा। पेस्ट के बाद क्या मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा। ये मेरे एक फ्रेंड का भी नाम है। ठीक है, तो इसके बाद क्या मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं क्या बोला था यहाँ पे। सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ ब्रश एंड पेस्ट सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड बाय रेस्पेक्टिव शॉप्स, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ से। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रश सोल्ड मतलब ब्लू लाइन कहाँ कहाँ दिख रही है आपको, ये देखो। अब ये एम की लाइन है, ये लाइन आपको एन की दिख रही है, ये लाइन आपको ओ की दिख रही है, ये लाइन किसकी दिख रही है, ये लाइन क्यू की दिख रही है, एंड ये लाइन पी की दिख रही है। एवरी लाइन के ऊपर एक रेड डॉट दिख रहा है एंड एक ब्लू डॉट दिख रहा है। ठीक है, एक रेड डॉट दिख रहा है एंड एक ब्लू डॉट दिख रहा है एवरी लाइन पे। ठीक है, तो वो किसकी वैल्यूज हो जाएगी, एम शॉप के लिए। ब्लू डॉट मतलब क्या मिल जाएगा, ब्लू डॉट मतलब परसेंटेज ऑफ ब्रश सोल्ड, एंड रेड डॉट मतलब क्या मिल जाएगा, रेड डॉट मतलब परसेंटेज ऑफ पेस्ट सोल्ड। ठीक है, अब वैसे गाइस एन शॉप के लिए ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है ये परसेंटेज ऑफ ब्रश सोल्ड, एंड ये जो रेड डॉट दिख रहा है परसेंटेज ऑफ क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ पेस्ट सोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि कैसे डाटा यहाँ पर आना चाहिए। अब डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पेंटागन दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे ये क्या मिल जाएगा, सबसे आउटर पेंटागन मिल जाएगा। आउटर पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड्स होते हैं। तो आउटर पेंटागन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर उस पेंटागन की वैल्यूज देती है। आउटर पेंटागन की वैल्यू कितनी है, 40। उसके नीचे वाला जो पेंटागन दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, उसकी वैल्यू 35 दिख रही है। उसके नीचे वाला पेंटागन 30, उसके नीचे वाला पेंटागन 25। ठीक है, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, एंड सबसे बीच में जो भी पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। एम शॉप के लिए ब्रश एंड पेस्ट का डाटा क्या दिया है, ब्रश ब्लू कलर में,
तो ब्रश कहाँ पे दिख रहा है आपको? 20 के पेंटागन पे दिख रहा है ब्रश। ये जो एम लाइन है, एम शॉप है, एम शॉप में ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है? 20 के पेंटागन पे दिख रहा है। 20 है, इसका मतलब 20% है। तो 1500 का 20% क्या आता है? 1500 का 10% 150, 20% क्या मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी है, एकदम हलवा है। एंड रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है? रेड डॉट दिख रहा है 15 के पेंटागन पे। 15 के पेंटागन मतलब 15%। अब 15% इसका क्या मिल जाएगा? अब देखो गाइस, 20% क्या मिला था? 20% 300, तो 10% क्या मिल जाएगा? 10%, 20%, सॉरी 1500 का क्या मिल जाएगा? 1500 का 20% क्या मिल गया था? 300 मिल गया था। 1500 का 20% 300, तो 20% में से 1500 का 5% सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सॉरी, हाँ 5% सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 5% सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 75 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 75 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर इसमें से 75 चला जाएगा तो 225 रिमेनिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 225 रिमेनिंग मिल जाएगा। मतलब 10% प्लस 5%, 10% 150 एंड 5% 75। ठीक है, अब आगे एन शॉप के लिए देख लेते हैं। ओ डाटा कहाँ पे दिख रहा है आपको? ओ लाइन कहाँ पे दिख रही है? ओ लाइन इस 15 के पेंटागन पे दिख रही है। ओ लाइन कहाँ पे दिख रहा है? ओ डॉट कहाँ पे दिख रहा है? इस 15 के पेंटागन पे दिख रहा है। अगर ये 15 के पेंटागन पे है तो 15% निकालना है। 15% किसका? एन के टोटल नंबर का। इसका 15% क्या मिल जाएगा? देखो गाइस, 10% निकालने के लिए एक डिजिट छोड़ने के बाद 144 क्या मिल जाएगा? 144 है 10%। अब 10% 144, तो इसका आधा क्या मिल जाएगा? 72 मिल जाएगा। तो 10% प्लस 5%, ये क्या है? 10% है। एंड ये क्या है? 5% है। 144 का आधा 5%, क्या मिल जाएगा? 14 और 7 क्या मिल जाएगा? 21, एंड 4 और 2 क्या मिल जाएगा? 6, 216 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा गाइस? 216 मिल जाएगा। 101% आपका आंसर क्या आ रहा है? 101% आपने जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट किया है 101% करेक्ट है। अब गाइस ऐसे ही पेस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। पेस्ट मतलब क्या है? रेड, रेड कलर में। अब रेड कलर में ये जो पेंटागन दिख रहा है, ये कौन सा पेंटागन है? ये पेंटागन तो 20 का दिख रहा है। अगर ये पेंटागन 20 का है, अगर ये पेंटागन 20, सॉरी ये पेंटागन किसका है? ये पेंटागन तो 25 का है। तो 25% मतलब 1/4, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, अब 25% मतलब जाहिर सी बात है 20% क्या मिल जाएगा? 20% 288 मिल जाएगा। एंड फिर से 5% क्या मिल जाएगा? 5% 72, 5% क्या मिल जाएगा? 72 मिल जाएगा। 2 इसको दे दूंगा तो 90, एंड 90 प्लस 70 क्या मिल जाएगा? 360 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 360। एंड 1/4 भी करूंगा, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 3 जा 12, 2 बचा 4 बचा, 4 6 जा, एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन से, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। अब ओ की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो ब्लू लाइन कहाँ पे दिख रही है? ओ में ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पर। अब ओ के लाइन पे ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है? ब्लू डॉट दिख रहा है इस पेंटागन के ऊपर। एंड ये पेंटागन कौन सा है भाई? ये पेंटागन आपको दिख रहा होगा। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पेंटागन के ऊपर ऐसे नजर रख के ही आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घट सकती है। 25%, 25% मतलब क्या मिल जाएगा? देखो गाइज, 25% मतलब 1/4, फिर से 25% मतलब 1/4, तो 10% मतलब 18, मतलब 18 दूनी 36, मतलब 360 क्या मिल जाएगा? 1800 का 360, 20%, 20% प्लस 5% मतलब 90 क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 450 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 450 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है, एक सेकंड, जो जो चीजें हो गई उससे मिटा देते हैं ताकि आपको भी यहाँ पर आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। अब ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड डॉट कौन से पेंटागन के ऊपर दिख रहा है? अब ये जो रेड डॉट है ये 35% के पेंटागन पे दिख रहा है। तो 35% क्या मिल जाएगा? अब देखो गाइस, 25% क्या मिला था मुझे? 450। 25% क्या मिला था? 25% 450 मिला था। तो 450 में फिर 10% ऐड कर दूंगा, तो 1800 का 10% करना है तो 180 ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 45 प्लस 18 क्या मिलता है? 8 ऐड करूंगा तो 53, 63 क्या मिल जाएगा? 630 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 630 क्या मिल जाएगा? 630 आपका 35% मिल जाएगा। 630 क्या मिल जाएगा? 35% मिल जाएगा। तो ये भी ओ का भी डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्यू का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्यू में क्या गिवन है गाइज? क्यू में गिवन है ये लाइन, यहाँ पर क्यू में ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है, ये कौन से पेंटागन के ऊपर दिख रहा है? ये जो ब्लू डॉट है ये इस वाले पेंटागन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एंड ये पेंटागन कौन सा है? 30 का पेंटागन है। अगर ये पेंटागन 30 का है तो 30% क्या मिल जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, 30%, 2 जीरो कटर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 30% निकालना है। तो परसेंट साइन से ये जो परसेंट साइन दिख रहा है, यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा। 135 का 3 टाइम करना है, 13 त्रिक
13 दूनी 26, 13 3 39, ठीक है, 390 मिल जाएगा एंड 5 3 15, तो क्या मिल जाएगा 405 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? 405 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 405 मिल जाएगा। अब आगे चेक कर लेते गाइस, आगे क्या दिया है। अब 405 तो मिल गया। अब 405 मिल गया तो आगे भी चेक करना है। एक सेकंड, जो जो चीजें हो गई उसे मिटा देते हैं, तो ताकि आपको भी आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। 405 मिल जाएगा। अब आगे क्या दिया था? क्यू में रेड डॉट कहां पे दिख रहा है? सबसे लास्ट वाला पेंटागन। सबसे लास्ट वाला पेंटागन क्या है? 40% का पेंटागन है। 40% का पेंटागन है, तो अभी मैंने कौन सा पेंटागन लिया था? अभी मैंने पेंटागन लिया था, ये पेंटागन कौन सा था? ये 30 का पेंटागन था, ठीक है। एंड ये कौन सा आ गया? 40 का। तो 30 क्या मिलता है? 30 405, तो 30 में फिर से 10% ऐड कर दो, तो 405 में फिर से 10% क्या मिल जाएगा? 1350 का 10% क्या मिल जाएगा? 135 मिल जाएगा, ठीक है। ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 140 मतलब 540। क्या मिल जाएगा? 540 मिल जाएगा। तो ये जो 540 है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेस्ट मिल जाएंगे जो कि शॉप की उन्हें सोल्ड किए गए होंगे, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेस्ट मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर? अब आगे पी का डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी सबसे लास्ट में है, तो पी का डाटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी में क्या गिवन है? एक सेकंड, पी में ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये 40% है। 40% क्या मिल जाएगा? 40%, ये क्या है? 40% है। एंड ये क्या दिख रहा है आपको? एंड ये जो पेस्ट है, ये जो पेस्ट दिख रहा है, ये कौन से पेंटागन के ऊपर है? ये 30 के पेंटागन पे है। तो ये क्या मिल जाएगा? 30% मिल जाएगा, ठीक है। तो 40% अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें से 10% सब्ट्रैक्ट करके, उसमें से 10% सब्ट्रैक्ट करके मैं 30% निकाल सकता हूं। तो 40% क्या मिल जाएगा? अब गाइस देखो, 40% करने के लिए परसेंट साइन से यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा। जीरो से जीरो कट। 165 का आपको क्या करना है? 165 का 4 टाइम करना है। 16 चौक 64, इसके पीछे एक जीरो, 5 चौक 20, मतलब 660 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 660 मिल जाएगा। अब 660 में से 10% सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका 10% क्या मिल जाएगा? 660 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 165 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 160 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 500 मिल जाएगा। 160 सब्ट्रैक्ट करके 160 सब्ट्रैक्ट करके 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 165 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय 160 सब्ट्रैक्ट करके 5 कम कर दूंगा। 160 सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा। 500 में से 5 कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 495 मिल जाएगा, ठीक है। 500 में से मैंने क्या कम कर दिया? 500 में से 495 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 495 मिल जाएगा। आई होप कि आपने यही चीजें सॉल्व की होगी। आई होप कि आपका ये आंसर, तो ये जो डाटा है, ये जो मैंने टेबल में डाटा निकाला, ये 101% करेक्ट होगा, ठीक है। हलवा लेवल की डीआई नहीं होती है गाइज। आशीष अरोरा सर के चेकलिस्ट में से जो भी मुश्किल मुश्किल डीआई होते हैं, वही मैं आपको करवाता हूँ। तो प्लीज गाइज ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस एक नंबर इजी है, प्रोसेस एक नंबर अच्छी है। लेवल आपको हार्ड लग सकते हैं, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको एक स्टेप ऊपर लग सकते हैं, 10 स्टेप ऊपर लग सकते हैं एग्जाम के। बट यही लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम की लेवल एकदम हलवा लगेगी, मेंस की लेवल एकदम हलवा लगेगी, सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब तीनों मिला के कितने? 1500 है। शॉप एम में तीनों मिला के कितने? तीनों मिला के 1500 है। एंड इन दोनों की आपको सम दे दिए, दोनों की सम क्या मिल जाएगी? 525। दोनों की सम क्या मिल जाएगी? 525। तो टोटल में से इन दोनों की सम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश मिल जाएंगे, ठीक है। तो 525 सब्ट्रैक्ट करना है, 525 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 500 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 500 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1000। 1000 में से 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 975। क्या मिल जाएगा? 975 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस? किसको कोई डाउट है? आपको यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में भी बता रहा हूँ। इजी इजी लेवल की कैलकुलेशन है, स्कूल लेवल की कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? 216 एंड 360, 216 360 दोनों की अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों की एडिशन मुझे मिल जाएगी 5। क्या मिल जाएगी? 576। 576 इसमें से अगर चला जाएगा, इसमें से अगर 576 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो साइड में करके बता देते हैं। 1440 है ना? 1440 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 576 सब्ट्रैक्ट करना है, 576, ठीक है। तो एक काम कर लेते गाइस, मैं एक काम कर लूंगा। सबसे पहले तो 540 सब्ट्रैक्ट करूंगा, एंड उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 540 एंड 36 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 540 एंड 36, 540 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 40 माइनस 40 जीरो मिल जाएगा। 40 माइनस 40 जीरो मिल जाएगा, एंड 14 में से 5 चले जाएंगे, 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। एंड 900 में से 36 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 900 में से 40 कम करके 860, 40 कम करके 4 ऐड कर दो तो 864। क्या आंसर मिल जाएगा? 864 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो
64 आंसर मिल गया। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या दिया है। अब आगे दिया होगा 1800। अब 1800 तो 450 है एंड 630 है, क्या मिल जाएगा 450 एंड 630 मिल जाएगा। 450 एंड 630 क्या मिलता है 1080 मिलता है। 1080 इसमें से चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1080 चले जाएंगे तो 620 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 620 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे चेक करते 405 एंड 540 है तो मुझे क्या मिल जाएगा 945 945 एंड इसमें से 945 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 50 में से 45 चले जाएंगे तो 05 मिल जाएगा एंड 13 में से 9 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 405 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा गाइस 405 मिल जाएगा। तो एक सेकंड, क्या मिल जाएगा 405 मिल जाएगा। तो एक सेकंड यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा 405 मिल जाएगा तो 405 बना लेते हैं। अब आगे क्या मिल जाएगा गाइस 660 एंड 495 है तो एक काम कर लूंगा 660 में से 5 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 500 मिल जाएगा एंड 500 यहाँ से 5 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 655 एंड 500 प्लस 655 क्या मिल जाएगा 1155। ठीक है, क्या मिल जाएगा 1155। अब 1155 है, अब 1155 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने तो एक काम कर दूंगा 1150 एंड -5। ठीक है, तो 1150 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 500 मिल जाएगा। 1150 चले जाएंगे तो 500 एंड 500 में से 5 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 495 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस 495। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है, कैसे डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। आई होप कि आपको ये डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलेगा, जब क्वेश्चन में भी क्या दिया है वो भी देख लेते कि क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चंस में कौन सा डाटा दिया है। तो सबसे पहले ये जो डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया ये डाटा सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मेहनत का डाटा है भाई, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने नहीं भी निकाला है तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, और कोई इजी मेथड लगा सकता हूँ क्या, और कोई इजी ट्रिक लगा सकता हूँ क्या। सभी चीजों के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, सभी चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है तो आपको ऐसे देखने से काम नहीं होगा, खुद सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ पेस्ट सोल्ड बाय एम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रश सोल्ड बाय क्यू। तो पेस्ट सोल्ड बाय एम, पेस्ट सोल्ड बाय एम कितने, पेस्ट सोल्ड बाय एम 225 है, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रश सोल्ड बाय क्यू। क्यू ने सोल्ड किए गए ब्रश, क्यू ने सोल्ड किए गए ब्रश मतलब 405 का ये कितना परसेंट है, ये 405 का 225, 405 का 225 कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 225 405 का कितना परसेंट है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट करते हैं हम। 5 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है, फिर से क्या मिल जाएगा 5 8 जा 5 1 जा। 9 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 9 5 जा 9 9 जा, एंड 5/9 मतलब क्या मिलता है 1/9 क्या मिलता है 11.11। तो 5/9 क्या मिल जाएगा 55.55% क्या मिल जाएगा 55.55%। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी उड़ा देते हैं ऐसे स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने एक बार डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फेस वॉश एंड एवरेज नंबर ऑफ पेस्ट। सबसे पहले तो आपको एवरेज नंबर ऑफ फेस वॉश निकालना है, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ पेस्ट निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ फेस वॉश निकालना है, फिर एवरेज नंबर ऑफ पेस्ट निकालना है, एंड उनका आपको डिफरेंस चाहिए, उस एवरेज का आपको क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए। सोल्ड बाय ऑल शॉप, सोल्ड बाय ऑल इफ एन सोल्ड वन मोर, क्या बोला था इफ एन सोल्ड वन मोर फेस वॉश, एन ने एक ज्यादा फेस वॉश सेल किया गया होगा। तो एन कितने फेस वॉश सेल करता है, एन 864 फेस वॉश सेल करता है। तो 865 प्लस मुझे 1 करना पड़ेगा, तो एन ने 864 प्लस 1 865 मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा फेस वॉश, ये क्या मिल जाएगा मेरे पास फेस वॉश सोल्ड बाय एन मिल जाएगी, फेस वॉश सोल्ड बाय एन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज निकाल लेते हैं, सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं सभी का, सभी का एवरेज निकाल लेते हैं, किसका एवरेज निकाल लेते हैं फेस वॉश का। ठीक है, सबसे पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं फेस वॉश का। तो एडिशन कर लेते हैं, एडिशन को अगर मैं इस सम को टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शॉप से डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ किससे डिवाइड करूंगा,
टोटल नंबर ऑफ शॉप से डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ शॉप से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो सम क्या दिख रही है आपको, देखो अब सम डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रही है 9, 9+8 क्या मिल जाएगा, 9+8 17, 17 और 6 क्या मिल जाएगा 23, 27 एंड 31 क्या मिल जाएगा 31 एंड इसके पीछे क्या लग जाएगा 20 लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद 7, 7+6 क्या मिल जाएगा 13, 13 और 2 क्या मिलता है 15, 15 और 9 क्या मिलता है 24, 24 का 24, ठीक है। तो 24 के पीछे एक जीरो लग जाएगा, 24 एंड इसके पीछे एक जीरो लग जाएगा। अब आगे क्या गिवन है गाइस, अब आगे देखो, अब आगे क्या है 5, 5+5 क्या मिलता है 10 एंड 10+5 क्या मिलता है 15, 15 और 5 क्या मिलता है 20 मिलता है, ठीक है। 15 और 5 क्या मिलता है 20 मिलता है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 40+20 60 मिल जाएगा, 40+20 डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 40+20 क्या मिल जाएगा 60 एंड 31+2 क्या मिल जाएगा 31+2 33 मिल जाएगा, 31+2 33। तो इनकी सम क्या मिल जाएगी, इनकी सम 3360 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 3360। अब इसको अगर मैं, अब इस सम को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, इस सम को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एवरेज मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज मिल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, 5 से डिवाइड करके देख लेते, 5 1 5 एंड ऊपर क्या मिल जाएगा, एवरेज क्या मिल जाएगा, एवरेज मुझे मिलना चाहिए 5 6 30, 5 7 30 एंड 3 बचा 6 बचा 5 7 35, 1 बचा 0 बचा 5 दूनी 10, एवरेज क्या मिल जाएगा गाइस 672 मिल जाएगा, एवरेज क्या मिल जाएगा 672। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पर अब आपको डाटा निकालना है पेस्ट का, एवरेज निकालना है पेस्ट का। तो 200, 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 600 1100, 1100 प्लस 500 क्या मिल जाएगा 1600, 1600 प्लस 400 क्या मिल जाएगा 2000 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा गाइस 2000 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 20, 20+60 80, 80+30 क्या मिल जाएगा 80+30 110, 110 प्लस 40 क्या मिल जाएगा 150, 150 प्लस 90 क्या मिल जाएगा 240 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 150 प्लस 90 240 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया था 5, 5+5 क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, 5+5 क्या मिल जाएगा 5+5 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया था 2200, 2250 इनकी सम क्या मिल जाएगी, इनकी सम मुझे मिल जाएगी 2250। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सम क्या मिल जाएगी इनकी, इन तीनों की सम मुझे मिल जाएगी 2250। अब 2250 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स आपको दिख रहा है, ये जो टोटल नंबर ऑफ शॉप्स आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है। 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 4 जा 2 बचा 5 बचा 5 5 जा एंड इसके पीछे एक जीरो 450 मिल जाएगा। एवरेज कितना मिल जाएगा, एक जगह पे 672, एक जगह पे 450, दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 67 में से 45 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। एंड ये जो 2 है, 2 में से 0 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 ही मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा 222 मिल जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा 222। तो कुछ गलत हुआ है क्या गाइस, नन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेन कंसेप्ट, मेन डाटा एक्सट्रैक्ट सभी चीजें मैंने आपको डिटेल पे में बता दिया। अगर कुछ भी गलत आता है डाटा एक्सट्रैक्शन में रहने दीजिए, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पीडीएफ बनाने के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट में उठाता हूँ एंड सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, तो अगर कुछ गलत आता है तो प्लीज माफ कर दीजिए। एंड जैसे ये डाटा हमारा आ गया था, इसका आंसर क्या आ गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया था, ठीक है। यहाँ पर शायद नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। तो देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सबसे पहले तो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो भी हमने डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था, जो भी हमने डाटा फाइंड आउट किया था, वही डाटा हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला है इन अ शॉप एन, एन शॉप के बारे में बोला है, वन रैक कैन फिल अ टोटल ऑफ 45 एटम्स एंड ही नीड टू फिल 2430 एटम्स। एक शॉप, एक रैक में, एन शॉप में एक रैक में 45 एटम ही फिल हो सकते हैं एंड उसको फिल करना है 2430 एटम्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ रैक्स विच ही नीड टू हैव except the one which he has in which he store the available atoms, ठीक है। तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या बोला है, शॉप इन में वन रैक कैन फिल 45 एटम, एक रैक में 45 एटम्स फिल हो सकते हैं। ही नीड्स टू फिल, उसको इतने एटम्स फिल करने हैं, उसको कितने एटम्स फिल करने हैं
2430 एटम फिल करने, देन फाइंड द नंबर ऑफ रैक्स, कितने रैक्स हमें लगेंगे, विच ही नीड्स टू हैव, उसके पास होने चाहिए, एक्सेप्ट द वन विच ही हैज इन विच ही स्टोर द अवेलेबल एटम्स। ठीक है, तो एन शॉप के लिए बोला है, एन शॉप में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एटम्स कितने गाइस, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एटम्स है 1440, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एटम्स कितने 1440 है, ये कितने सोल्ड किए गए। ठीक है, ये कितने एटम्स है, सोल्ड किए गए एटम्स है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, एंड एटम्स ही नीड्स टू फिल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते गाइज, 1440 आइटम है ना, तो 1440 अगर इसमें से चले जाएंगे तो मेरे पास कितने रिमेनिंग बचेंगे, अगर इसमें से 1430 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1430 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1000 मतलब 990, क्या मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा। अब 990 है तो 990, इतना सामान उसने बेच दिया, उसकी नीड इतने की है, इतने में से इतना उसने अगर बेच दिया होगा, इतना अगर उसने बेच दिया है, या फिर ये जो सेल वाला डाटा है ये कोई ना कोई रैक में फिलअप हुआ होगा, ये कोई ना कोई रैक में क्या हुआ होगा, फिलअप हुआ होगा, एंड उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2430 की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 2430, उसमें से उसके कैपेसिटी में से उसके उसके कैपेसिटी में से उसने 1440 रैक में फिल किया है ऑलरेडी, तो कितना रिमेनिंग बचा है, उसको कितने रैक लगेंगे रिमेनिंग फिलअप करने के लिए, रिमेनिंग उसका स्टॉक फिलअप करने के लिए, ये तो उसने फिलअप कर दिया, ये जो डाटा है उसने फिलअप कर दिया है। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने बचेंगे, रिमेनिंग बचेंगे 990, रिमेनिंग बचेंगे 990, 990 आइटम रिमेनिंग बचेंगे, एंड एक रैक में 45 ही आइटम आते, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, 990 इंटू 2 कर सकता हूँ, एंड डिनोमिनेटर में 90 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का एक जीरो एंड नीचे का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 एंड 11 इंटू 2 क्या मिलता है, 22 मिलता है, तो 11 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि गाइस उसकी कैपेसिटी थी 2430 की, उसकी कैपेसिटी कितनी थी 2430 की, उसमें से उसके पास कितना स्टॉक था, उसके पास स्टॉक था 1440 का, स्टॉक था 1440 का, तो कितने अभी उसको रखने पड़ेंगे रैक में, कितने रखने पड़ेंगे 990 रखने पड़ेंगे, 990 रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये चला जाएगा तो 990 रिमेनिंग बचेगा, एंड एक रैक में 45 एटम स्टोर होते हैं, तो 990 एटम स्टोर करने के लिए मुझे कितने रैक लगेंगे, 22 रैक लगेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते गए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन एंड ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार सॉल्व करने के लिए। क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्रश एंड पेस्ट सोल्ड बाय देम, टोटल नंबर ऑफ ब्रश आपका डाटा निकालना है एंड पेस्ट का डाटा निकालना है, तो पेस्ट तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, टोटल नंबर ऑफ पेस्ट कितने थे 2250 थे, टोटल नंबर ऑफ पेस्ट कितने मिल जाएंगे 2250 मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेस्ट में बना लेता हूँ 2250। ठीक है, एंड ब्रश कितने मिल जाएंगे 300 500 500 और 800 क्या मिल जाएगा 1300 1300 और 600 1900 क्या मिल जाएगा 1900, इसके पीछे 2 0 लग जाएंगे, 16 16 और 50 10 60 60 और 60 120 क्या मिल जाएगा 120, 6 6 और 5 क्या मिलता है 6 और 5 11 मिलता है। ठीक है, 6 और 5 क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, 2031 क्या मिल जाएगा 2031, 2031, 6 साल बाद ये भी ईयर आ जाएगा गाइज, 6 साल बाद। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या निकालना है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, देखो अब डिफरेंस निकालते समय सिंपल सिंपल 22 माइनस 20 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, एंड ये जो 50 है 50 माइनस क्या मिल जाएगा 31 19 मिल जाएगा 219, आंसर क्या मिल जाएगा 219, एकदम इजीली मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर 219, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, तो 101% अभी तक तो हम सही सॉल्व कर रहे हैं, डाटा 101% करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नन ऑफ दिस आना चाहिए था। अब आगे क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश सोल्ड बाय देम, टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश, टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश सोल्ड बाय देम, total number of face wash sold by them are approximately what percent more or less than the total number of atoms sold by all, approximately what percent more or less than, ये जो total number of face wash है sold by them are approximately what percent less या फिर more than
टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोल्ड बाय ऑल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोल्ड बाय ऑल मतलब ये डाटा आपको पूछा गया है, ठीक है। तो 15, 15 प्लस 14 क्या मिलता है 29, 29 प्लस 18 क्या मिलता है 47, 47 प्लस 13 क्या मिलता है 60, 60 और 16 क्या मिलता है 70, 76 क्या मिलता है 76 एंड इसके पीछे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा 40, 40 प्लस 140 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 140 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 77, 77 एंड 40 मिल जाएगा, 77 एंड 40 मिल जाएगा। अब आगे क्या गिवन है गाइस, अब फेस वॉश कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ। तो कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए फिर से कैलकुलेट कर लेता है। तो 9 प्लस 8 क्या मिल जाएगा 17, 17 और 6 13, 13 और 13 और 8 क्या मिलता है 21, क्या मिलता है 13 और 8 21, इसके पीछे क्या मिल जाएगा 20, 7 और 6 क्या मिलता है 13, 13 और 5 15, 15 और 9 क्या मिलता है 24, क्या मिल जाएगा 24 मतलब 245, 9 9 एंड 10 क्या मिल जाएगा 9 एंड 10 क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 23, 23 एंड 59 मिल जाएगा, 23 एंड 59। तो फेस वॉश की सम यहाँ पर क्या मिल गई थी 20, सॉरी 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 गाइज, क्या मिल जाएगा 23 एंड 59 मिलना चाहिए था ना। तो यहाँ पर मैंने 33 बना दिया, 33, हाँ हाँ 23 एंड 59, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा, 5 4 जा 3 बचा 6 बचा 5 7 जा, 5 7 जा, ठीक है। 5 4 जा 5 7 जा, कुछ तो गड़बड़ है क्या भाई। मैंने पहले अच्छे से सॉल्व किया था कि अभी अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। 5 4 जा 5 7 जा एंड 5 2 जा, यहाँ पर तो 22 वैल्यू मिल रही है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ गाइज, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ही गड़बड़ हुई होगी क्वेश्चन नंबर 5 में। 9 9 प्लस 8 क्या मिलता है 9 प्लस 8 17 मिलता है, ठीक है। 17 और 6 क्या मिलता है 23, 23 एंड 4 क्या मिलता है 27 एंड क्या मिल जाएगा 31 मिल जाएगा, सॉरी 31 मिलना चाहता 21 नहीं 31 मिलना चाहता, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्या मिलना चाहता 31 मिलना चाहता। तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये 101% क्या था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन 101% सही था, ठीक है। क्या मिल जाएगा 333 मिल जाएगा, 300, 3000 एंड 360 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं मिलना चाहिए, तो मेरी तरफ से ही गलती हो चुकी है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते, क्या मिल जाएगा 31, 31 मतलब 33 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 33 59, क्या मिल जाएगा 33 59 मिल जाएगा, 33 एंड 59 मिल जाएगा, ठीक है। तो 33 बना लेते हैं एंड 59 क्या मिल जाएगा 33 एंड 59, ठीक है। 33 एंड 59। अब आपको क्या निकालना है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस या फिर मोर। अभी कितने से आपको कम दिख रहा है, ये कम दिख रहा है आपको। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कितने से कम दिख रहा है, ये तो काफी मुश्किल एग्जांपल दिख रहा है मुझे तो 770, ठीक है। अगर मैं 3340 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो फिर से माइनस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा -19 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 50 एंड 60 माइनस क्या ऐड करना पड़ेगा -19 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें से चले जाएंगे तो 40 में से 40 चला जाएगा, ठीक है ठीक है। 44 रिमेनिंग बचेगा, 44 एंड 00 क्या रिमेनिंग बचेगा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या रिमेनिंग मिल जाएगा 44 एंड 00, 44 एंड 00 एंड उसमें से भी मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 19 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी मुझे 19 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा 4381, 4381। तो ये 4381 कितने परसेंट या फिर कितने परसेंट से कम है, कितने से कम दिख रहा है आपको 4381 से कम दिख रहा है, 4381 से कम दिख रहा है कितने पे 7740 पे, कितने पे 7740 पे। तो 4381 कम दिख रहा है कितने पे 77 कितने पे दिख रहा है 7740 पर, 7740 पर। तो 100 पे कितने का 100 पे कितने का, ठीक है। तो एक जीरो से क्या मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट मिल जाएगा। अगर मैं 7 दूनी 14, 14 4 18, ठीक है। एंड ऊपर क्या मिल जाएगा 12, 12 और 3 15 16, ठीक है। एक काम कर लेते हैं 4380 डिवाइडेड बाय में कैलकुलेट करूंगा 100 एज इट इज रहने देते हैं, प्लस क्या मिल जाएगा प्लस 1 बाय 7740 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 100 मिल जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा, फिर से क्या मिल जाएगा 3 6 जा एंड इसके पीछे एक जीरो, ठीक है। 14 तरीक बेचा एंड ठीक है करेक्ट है। एंड 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा, फिर से क्या मिल जाएगा 3 2 जा मतलब 6 मतलब 1735 जा,
2 4 3 8 जा, इसके पीछे एक 0 लग जाएगा, ठीक है। ऊपर का एक 0 एंड नीचे का एक 0 ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा तो 5 एंड 6 क्या मिलता है, 11 मिलता है। तो नीचे क्या मिल जाएगा, 7 7 एंड 8 मतलब 15। फिर से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो 5 एंड 5 प्लस 4 करूँगा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 144 कर सकता हूँ। 144 डिवाइडेड बाय 258 इंटू 100 प्लस क्या लिख सकता हूँ, प्लस 2 बाय 258, 2 बाय 258 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 100 मिल जाएगा प्लस। अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो एक जीरो से क्या मिल जाएगा, एक जीरो कट हो जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं गाइज, एक काम कर लेते हैं, अगर ये 100/800 रहता, 100 या फिर एक काम कर लेते हैं, अगर ये 8000 कंसिडर कीजिए इसे, या फिर 7 कंसिडर कीजिए, ठीक है। 8000 ही कंसिडर कीजिए ना, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ऊपर के 2 0 एंड नीचे के 0 2 0 कट हो जाएंगे। 1/8 मतलब क्या मिलता है, 1/8 मतलब 0.8 का 8, फिर 2 5 एंड फिर से पॉइंट देना पड़ेगा, 0.01 मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी आंसर नहीं है। 0.01 मतलब फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, काफी माइनर आंसर आ रहा है, निग्लेक्ट करोगे तो भी चलेगा। तो फिर से 3 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 3 4 जा 3 8 जा, फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 8 जा 3 6 जा। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 24 क्या मिल जाएगा, 24 एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ऊपर तो मुझे 24 मिल जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा, ठीक है। इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100, 24/43 इंटू 100। अब एक काम कर लेते हैं, 43 है ना, तो डायरेक्ट डायरेक्ट अभी एक काम कर लेते हैं, 2400 कंसिडर करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 200 का 100 आता है एंड 58 का आधा क्या आता है, 29 आता है। 129 अपॉन में क्या मिल जाएगा, 100/129। 100/100 रहता तो 1% मिलता, बट डिनोमिनेटर 100 है क्या, नहीं है, 100 से क्या है, ज्यादा है। डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो वैल्यू क्या होते हैं, ऑलरेडी कम होते हैं। तो 13 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पर मैं 130 कंसिडर करूंगा सिंपली, तो ऊपर का एक 0 नीचे का एक 0 कट हो जाएगा। 10 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.7 आंसर मिल जाएगा। पहले तो 0 जा करना पड़ेगा क्योंकि 13 से 10 क्या है, छोटा है, तो 0 जा, फिर इसके पीछे पॉइंट देने के बाद एक 0 लगा दूंगा तो 13 आती है 91, ठीक है। 0.7% आंसर मिल रहा है। एंड ये क्या आंसर मिल रहा है, प्लस 0.01 आंसर मिल रहा है। एंड यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है गाइस, देखो 43 से डिवाइड करना है तो एक काम कर लेते हैं, 43 या फिर इसकी डिनोमिनेटर में अगर मैं 40 कंसिडर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40 कंसिडर करूंगा तो 60% के आसपास वैल्यू मिल रही है। पर डिनोमिनेटर 40 था क्या, नहीं था, 40 से क्या था, 40 से बड़ा था। अगर डिनोमिनेटर 40 से बड़ा है, डिनोमिनेटर 40 से बड़ा है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ओरिजिनल वैल्यू को डिक्रीज करके मैं 59.3 के पास लेके जाऊंगा। 59.3 एंड 0.7 प्लस 0.01, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ऑप्शन में कहाँ पे आंसर दिख रहा है, 60% के आसपास या फिर 58% के आसपास आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसे और कम करना पड़ेगा मुझे, 58% के आसपास अगर मैं खींच के लेके जाऊंगा, 43 से डिवाइड करने के बाद 58% के आसपास अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, एक सेकंड, चार्जिंग लगा देते हैं गाइज। 43 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, 43, 43 का मुझे कितना टाइम करना पड़ेगा, 43 का मुझे 5 टाइम करना पड़ेगा। 43 का 5 टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 215 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 215 मिल जाएगा, 43 का 5 टाइम करूंगा तो। एंड 240 में से 215 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। 25 एंड फिर से इसके पीछे एक 0 लगाना पड़ेगा। एंड 43 का अगर मैं 5 टाइम करूँ, सॉरी 5 टाइम तो हो गया, एंड ठीक है, फिर से 5 टाइम करना पड़ेगा। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 5 टाइम करना पड़ेगा। फिर से 5 टाइम करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से 5 टाइम करूँगा तो फिर से 215 मिल जाएगा। एंड इसमें से 215 चले जाएंगे तो 35 रिमेनिंग बचेगा। पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट दे दूंगा एंड इसके पीछे एक 0 लगा दूंगा तो 4 8 32, 4 8 क्या मिल जाएगा, 4 8 32 मिल जाएगा। एंड 3 8 क्या मिल जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक क्या मिल जाएगा, 344, 344 मिल जाएगा। एंड कितने टाइम्स किया मैंने, 8 टाइम्स किया तो 55.8 आंसर मिल जाएगा, सॉरी 55.8। तो ये आंसर मुझे मिलना चाहिए 55.8 है।
तो 55.3 तो नहीं मिलना चाहिए, 55.8 है, तो 56 के आसपास मुझे आंसर मिलना चाहिए। 56 के आसपास मुझे क्या मिलना चाहिए, 56 के पास आसपास मुझे आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि 55.3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 55.8 से मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए। 55.8 में अगर मैं 55.8 में अगर मैं 0.7 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 56.5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 56.51 आंसर मिल जाएगा। 56.51% के आसपास मुझे अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलना चाहिए, 56.51। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, 56.51 नहीं बट 30, ठीक है। 56.51 नहीं मतलब 51 नहीं बट 56.30 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट वन आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। ये भी सेट आपके 101% मैंने उड़ा दिया है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।